विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद एटा पहुंचे और वे 84 कोसी यात्रा पर लगी रोक पर बचते नजर आए और सब कुछ राज्य सरकार पर छोड़ दिया। उन्होंने मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, इस पर खूब बोले। पाकिस्तान बॉर्डर पर हो रही फायरिंग एक दुखद बात है। उत्तर प्रदेश में हो रही 84 कोसी यात्रा पर केंद्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, उनका दायित्व बनता है कि कोई घटना न घटे और जो आम जनता के अधिकार हैं उनको सुरक्षा मिले। निर्णय समाजवादी पार्टी की सरकार को करना है, न हमारा कोई हस्तक्षेप है और न हमें कोई अधिकार है। धर्म को राजनीति बना लिया जाए, राजनीति का साधन बना लिया जाए, इसका हम विरोध करते हैं। सब विरोध करते हैं और कहने को बीजेपी विरोध करती है। आइए हम सुनाते हैं आपको कि सलमान खुर्शीद ने क्या कहा। यूपी में 84 कोसी परिक्रमा जो हो रही है, मुख्तार अब्बास नकवी का आरोप है, कांग्रेस सपा ने रोक लगाई है, इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार किसकी है? यहाँ सरकार समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी को का दायित्व बनता है कि जो भी प्रांत की स्थिति है उसमें कोई असामान्य कोई घटना ना घटे और जो यहाँ के आम जनता के जो अधिकार हैं उनको भी पूरी सुरक्षा मिले। निर्णय कौन करेगा? निर्णय तो समाजवादी पार्टी को करना है, उनकी सरकार है। हमारा इसमें ना कोई हस्तक्षेप है, ना इसमें कोई हमारा अधिकार है, ना हमको करना चाहिए। ये बात अपनी जगह है, लेकिन दूसरी बात क्या है कि जो भी किसी भी आम व्यक्ति के, किसी भी देशवासी का एक अधिकार है कि अपने धर्म की जो भी व्यवस्था है उसका सरकार सम्मान करे। मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन धर्म को राजनीति बना लिया जाए और राजनीति का एक साधन बना लिया जाए, इसका तो हम भी विरोध करते हैं, सब लोग विरोध करते हैं। कहने को भारतीय जनता पार्टी भी विरोध करती है। सलमान खुर्शीद ने कुएं के मेंढक मुहावरे पर मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि कुएं का मेंढक किसी को मेंढक कहना नहीं होता है, ये मुहावरा है। मुझे खेद इस बात का है कि जो भारत की अस्मिता की बात करता है वो भारत के मुहावरे नहीं समझता है, तो हमारा क्या होगा? सुनिए सलमान खुर्शीद ने क्या कहा। लगाने से क्या आपको फायदा होगा? सलमान साहब, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट लगभग तय माना जा रहा है और आप उनके काफी विरोधी रहे हैं। आपने कहा उनको कुएं के मेंढक हैं, अभी निकले हैं। एक बात सुनिए, आप हिंदी मुहावरे जानते हैं ना? तो कुएं का मेंढक क्या होता है? कुएं का मेंढक किसी को मेंढक कहना नहीं होता है, मुहावरा है। मुझे खेद इस बात का है जो भारत की अस्मिता की बात करता है वो भारत के मुहावरे नहीं समझता है, तो हमारा क्या होगा? मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि हमारे देश में एक अच्छी व्यवस्था को चलाने के लिए और देश को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस ही एक उपाय है हमारे देश के लिए। आज मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, मेरा अधिकार है, दायित्व है कि मैं कांग्रेस की बात करूं। जो कांग्रेस पर कोई आरोप लगाता है, जो कांग्रेस को छोटा दिखाने का प्रयास करता है, जो हमारे नेताओं पर आक्रमण करता है, मेरा दायित्व बनता है, जैसे कि हर कांग्रेसी का बनता है, कि हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। अब मुंह तोड़ जवाब को वो कह रहे हैं कि हमको मारने के लिए आ गए, तो वो गलत होगा ना, तो भाषा समझनी चाहिए। राहुल के पीएम बनने पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि मेरे मन की नहीं, आशा नहीं, बल्कि पूरे भारत की और हर नौजवान और कांग्रेस पार्टी की ये है कि हम राहुल जी को हम भारत का प्रधानमंत्री और नेता देखें, लेकिन निर्णय उन्हीं का होगा। लेकिन जब वो चाहते हैं कि इस पर हम चर्चा नहीं करें
तो हम चर्चा नहीं करेंगे। आपके मन की आशा जानना चाहते हैं। हमारे मन की आशा आपको मालूम है, हमारे मन की आशा मेरी नहीं, सब पूरे भारत की और हर नौजवान की और कांग्रेस पार्टी की ये है कि हम राहुल जी को भारत का प्रधानमंत्री और नेता देखें। लेकिन राहुल जी हमारे नेता हैं तो निर्णय उन्हीं का होगा, और जब वो निर्णय करेंगे और वो जब फैसला करने के बाद हमको बताना चाहेंगे तब हम उसका वैसे स्वागत करेंगे। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर हो रही फायरिंग पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये दुखद बात है कि ऐसा हो रहा है। हमारे सिपाहियों ने वापस फायरिंग की है, इसलिए हम समझते हैं कि किसी को ये नहीं मानना चाहिए कि हम कमजोर हैं या अपनी सुरक्षा करने में दृढ़ संकल्प हमारा नहीं है। ये बात हमने उनको बड़ी स्पष्ट कर दी है। अरुणाचल प्रदेश में आए चीनी सैनिकों पर बोलते हुए खुर्शीद ने कहा कि अभी पता नहीं आए थे और कितनी दूर आए थे, लेकिन अंतिम बात यह है कि वे हैं नहीं, जो आए थे वो चले गए। पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगातार फायरिंग हो रही है, सीज फायर का लगातार। हमारे बॉर्डर पे हो रही है, पाकिस्तान का बॉर्डर क्यों कहते हो? हमारे बॉर्डर पे हो रही है सीज फायर लाइन पे और बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है। एक दुखित बात है कि ऐसा हो रहा है। हमारे सिपाहियों ने भी वापस फायरिंग की है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि किसी को ये ना मान कर चले कि हम कमज़ोर हैं या हम अपनी सुरक्षा करने में दृढ़ संकल्प हमारा नहीं है। ये बात हमने उनको बड़ी स्पष्ट कर दी है। सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? ठोस कदम आपको अभी बता देंगे तो पाकिस्तान को भी बता देंगे। टीम ANG न्यूज।